आज है भारी गिरावट का दिन। आज का एक्सीडेंट यही है जो सुबह हम बात भी करते थे कि आज का एक्सीडेंट हो सकता है जिस तरह के मिड क्वार्टर नंबर्स आते हुए दिखे हैं। क्या बड़ी वजह है इस गिरावट के पीछे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। नेहा हमें बताने के लिए तैयार है सारी डिटेल्स। नेहा बताइए। सर वही जो Q3 के बिजनेस अपडेट आए हैं उसने निराश करने का काम किया है। कंपनी ने जो बताया कि तीसरी तिमाही के मार्जिन है उसमें अस्थायी गिरावट की यहाँ पर आशंका दिखाई दे रही है। मार्जिन 24 से 27% की जो इनकी रेंज है उसके भी नीचे जाने की आशंका यहाँ पर दिख रही है। ये जो दिसंबर क्वार्टर है यानी कि अक्टूबर से दिसंबर का जो समय है उसमें महंगाई ने इस मार्जिन पर प्रेशर डालने का काम किया है। वहीं Q3 FY24 की बात करें तो कंपनी ने 30% के आसपास का एक मुश्त मार्जिन दर्ज किया था और Q3 में मिड सिंगल डिजिट पेरेंट सेल्स में बढ़ोतरी। प्राइमरीली जो इनका रॉ मटेरियल है पाम तेल, उसकी कीमतों में हमने देखा 20-30% की बढ़त आई है, जिससे साबुन सेगमेंट है वो प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। मौसम में बहुत ही अनिश्चितता देखने को मिली, उसके चलते कीटनाशक सेगमेंट है उस पर असर पड़ा है। दोनों सेगमेंट का जो कंपनी के स्टैंडअलोन आय है उसमें 1/3 हिस्सा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस लिहाज से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और करंट नेगेटिव ट्रेंड है वो अभी कंपनी मान रही है कि कुछ महीनों तक और जारी रह सकता है और बढ़ती लागत के बाद कीमतों में बढ़ोतरी उन्होंने की है। ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमने देखा है प्रेशर आया है। और फिर इसके बाद जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं ब्रोकरेजेस की, उसने और प्रेशर बनाने का काम किया। मिसाल के तौर पर CLSA अंडर परफॉर्म का स्टैंस है, इन्होंने टारगेट घटाया, अब 1000 का लक्ष्य ये सामने दे रहे हैं। मैक्वारी की बात करें न्यूट्रल स्टैंस लेके चल रहे हैं, लेकिन टारगेट इन्होंने भी 40 रुपए से कट किया है। गोल्डमैन सैक्स खरीद की राय है, लेकिन टारगेट इनकी तरफ से भी यहाँ पर डाउनवर्ड रिवीजन आया, पहले 1500 था अब 1375 हो गया है। और JP मॉर्गन की बात करें, वैसे तो ओवरवेट का स्टैंस है लेकिन टारगेट में इन्होंने भी कटौती की है, 1365 का अब नया टारगेट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑल इन ऑल यहाँ पर जिस तरह का मार्जिन प्रेशर दिखाई दे रहा है, जिस तरह का अपडेट निकल कर आया है, उसी की वजह से हमने देखा कि आज गोदरेज कंज्यूमर एक तरह से एक्सीडेंट स्टॉक साबित हुआ और इतना प्रेशर आया। बिल्कुल 9% नीचे, 115 अंकों की कमजोरी और बड़े ब्रोकरेज की तरफ से ये डाउनग्रेड भी आए हैं, कुछ टारगेट में रिवीजन भी देखने को मिला है। सिद्धार्थ जी, आपसे सवाल होगा, गोदरेज कंज्यूमर जिस तरह की कमेंट्री आ रही है तीसरे तिमाही की और इसका जो असर है वो हम बाकी FMCG कंपनियों में भी देख रहे हैं। सर, FMCG कंपनियों के लिए तो ये कहा जा रहा था कि अब सेकेंड हाफ अच्छा होगा क्योंकि ये कुछ प्राइस हाइक लेंगे और आगे मार्जिन को अपने संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन गोदरेज कंज्यूमर की कमेंट्री में ऐसा कुछ दिखा नहीं। ये क्या कुछ दिक्कत वाली बात हो सकती है बाकी FMCG सेक्टर के लिए भी, और गोदरेज कंज्यूमर पर भी अपनी राय दीजिए। देखिए पूजा, गोदरेज कंज्यूमर पे हमारी पॉजिटिव राय थी, पर जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है Q3 को लेके, मिड क्वार्टर अपडेट जो आया है, ये डेफिनेटली नेगेटिव साइड में है। डिमांड कंडीशंस सबड्यूड दिख रहे हैं, शार्प डिक्लाइन दिख रहे हैं मार्जिन्स में। तो अगर आपने गोदरेज कंज्यूमर ले रखा है तो ऑफ कोर्स आपके कॉस्ट के काफी नीचे होगा, बट क्वालिटी स्टॉक है तो अभी पैनिक में सेलिंग ना करें, वेट एंड वॉच करें। कुछ दिनों के बाद अगर और फर्दर अपडेट्स आते हैं उसके ऊपर एक्शन लेंगे। रही बात दूसरे FMCG कंपनियों की, तो मैं मानता हूं कि रूरल इंडिया पे स्पेंडिंग और बढ़ सकता है, बजट में भी फोकस रह सकता है। साथ ही साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में अनाउंस किया गया था इंटरिम या मेन बजट में, वो 35% तक ही अक्टूबर नवंबर तक में स्पेंड किया गया, 65% स्पेंडिंग अभी भी बाकी है। तो मैं मानता हूं कि ये रूरल इंडिया को बूस्ट कर सकता है। साथ ही साथ रबी सीजन काफी स्ट्रांग हो सकता है, तो मैं रूरल इंडिया पे काफी पॉजिटिव हूं। तो FMCG कंपनियां पॉजिटिव रह सकती है आने वाले 3 से 6 और नतीजे भी अच्छे आ सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम व्हाट गोदरेज के मैनेजमेंट कह रहे हैं। तो HUL, मैरिको, ये सारी कंपनियां फोकस में जरूर रहेगी। बिल्कुल, तो आने वाले समय के लिए इन कंपनियों के कमेंट्री पर भी नजर रखिए। राकेश जी, आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं गोदरेज कंज्यूमर में? हाँ पूजा, मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। गोदरेज कंज्यूमर एक नई सेगमेंट के अंदर भी फोरे कर रहा है, वो है पेट फूड। अगर आप देखें, जैसे अमरीश सर आते हैं, उनके यहाँ 3 कैट्स हैं, तो डॉग्स एंड कैट्स वाले लोग भी काफ़ी हैं। और मैं कुणाल जी के साथ डिफेंस कॉलोनी में एक जगह जाता हूँ, वहाँ पर मतलब कि काफ़ी बड़ा स्टोर है पेट फूड्स का। आज की डेट में पेट फूड लेने आपको घर से दूर जाना पड़ता है, हाई एंड मार्केट्स में जाना पड़ता है। और गोदरेज कंज्यूमर मतलब कि इसमें फोरे कर रहा है, ये बेचेगा, गोदरेज एग्रोवेट बनाएगा। अभी तक एज फार एज जो मेरी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है, कोई इतना बड़ा ऑर्गेनाइज मतलब कि इंडिया का कोई इतना बड़ा लिस्टेड प्लेयर इसके अंदर नहीं है। और इसके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो ब्लिंकिट में भी अवेलेबल होंगे। तो ये रिपोर्ट्स तो एक अलग चीज है, जो गिरावट आ गई, किसी के पास अगर पहले का पड़ा हुआ है लंबी अवधि के लिए, किसी ने नीचे का लिया रखा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि बैठा रहना चाहिए। और ये भी एक काफी बड़ा गेम चेंजर होगा जिस सेगमेंट में फोरे कर रहा है।
और ये पूरी इंडस्ट्री चेंज होगी। अभी आपको जैसे दिल्ली के अंदर डिफेंस कॉलोनी या खान मार्केट जाना पड़ता है लेने के लिए, नियर बाय डिपार्टमेंटल स्टोर्स में नहीं मिलता है, और ये ब्लिंकिट वगैरह पे मिलना शुरू होगा, तो काफ़ी चीज़ें भी इजी हो जाएंगी और बिक्री भी काफ़ी बढ़ेगी। पॉइंट्स